नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान दर्शकों। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गैस्ट्रिक के बारे में। हम ये जानेंगे कि जिन भी लोगों को गैस्ट्रिक होता है, कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दूध का चाय नहीं पीना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। बहुत लोगों के मन में ये भी रहता है कि कोल्ड ड्रिंक पी लेने से उनका जो गैस्ट्रिक है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मिथक है या ये सच है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीश कुमार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सो आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें खाने के बारे में, जिन भी लोगों को एसिडिटी की समस्या है, गैस्ट्रिक की समस्या है, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। बहुत सारे लोग मिथ में भी जीते हैं कि जी। कोल्ड ड्रिंक पी लेने से उनका गैस ठीक हो जाता है। अगर दूध की चाय नहीं की जगह नींबू का चाय पीते हैं तो ठीक हो जाएगा, और रोटी की जगह चावल खाएंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितनी चीज़ें गलत है, इस बारे में थोड़ा आप बताएं। जी, ज़रूर। देखिए, जहाँ तक खाने पीने के बारे में हम लोग बात करते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो डेफ़िनेटली गैस प्रोन होती हैं, गैस फॉर्मेशन कराती हैं। कुछ मिथक भी हैं जिनको हम लोग मान के चलते हैं कि ये खाएंगे तो गैस बनेगा और ये नहीं खाएंगे तो गैस नहीं बनेगा। अब सबसे पहली बात हम लोग चाय की कर लेते हैं। चाय जो हम लोग बनाते हैं, चाय में अगर दूध वाली चाय हम लोग पीते हैं तो दूध की चाय से गैस बनने का सबसे मेजर रीज़न जो होता है वो होता है दूध को पचाने में होने वाली तकलीफ़। दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एज बढ़ने के साथ उसको पचाने की क्षमता घटती है हमारे शरीर में। हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है, इसको रेनिन बोलते हैं। अगर ये एंजाइम हमारे बॉडी में धीरे धीरे एज बढ़ने के साथ, बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वो सिर्फ दूध पीते हैं, तो उनको पचाने के लिए उनके बॉडी में वो सिक्रीट होता है प्रॉपर्ली। जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा दूध का कंजम्पशन घटता है और वो ग्रेजुअली उसको पचाने की क्षमता भी घटती है। वो एंजाइम अपने आप ही सिक्रीट होना हमारे बॉडी में बंद होने लगता है। अगर वो दूध पचाने की क्षमता हमारी घटेगी तो वो गैस फॉर्मेशन ज़्यादा कराती है। तो ये बेसिकली चाय एज सच नहीं, चाय में जो दूध होता है वो प्रॉब्लम ज़्यादा करती है। वो दूध पचाने की क्षमता घटने की वजह से वो ब्लोटिंग, गैस फॉर्मेशन, डकार आना, दर्द कराना, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। सिर्फ चाय की बात करें तो जैसे नींबू वाली चाय होती है, तो नींबू वाली चाय एज सच आपको गैस नहीं फॉर्म करेगी, लेकिन हाँ, अगर चाय का अमाउंट आप ज़्यादा रखेंगे, एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा चाय, तो ऐसी चीज़ है जो हमारे लाइफस्टाइल में अब ना पियो तो किसी का खाना ही नहीं पचता, ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो अगर पीना भी है तो आप 1-2 कप से ज़्यादा का अमाउंट ना रखें, रेगुलर उसको कंज्यूम ना करें। दूध वाली चाय मैं अवॉइड करना चाहता हूँ और लोगों को भी सजेस्ट करता हूँ कि जितना पॉसिबल हो दूध वाली चीज़ें और चाय आप बंद करें अगर आपको गैस फॉर्मेशन होती है तो। अगर उसके आगे हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, कई लोग बोलते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं तो उनका गैस निकल जाता है या उनको आराम मिलता है। तो ये इमीडिएट रिलीफ देता है क्योंकि उसके अंदर कंप्रेस्ड एयर होता है, कंप्रेस्ड गैस होता है। जो आपका कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसके अंदर जैसे ही आप उसको कंज्यूम करते हैं वो गैस रिलीज होता है पेट के अंदर जाके और वो बर्फ होकर बाहर निकल जाता है। इसलिए आपको लगता है कि मेरा गैस बाहर निकल रहा है, वो एक्चुअली आपका जो अंदर गैस था वो नहीं निकलता है, जो कंप्रेस्ड गैस होता है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर वो निकलता है। तो वो इमीडिएट सेंस ऑफ रिलीफ देता है कि मुझे गैस निकल गया, आराम मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ है कोल्ड ड्रिंक के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। हानिकारक इसलिए, एक चीज़ और मिथक है उसके बारे में कि उससे प्यास ज़्यादा बुझती है। वो इसलिए आपको फील होता है क्योंकि वो ठंडा होता है, तुरंत आपके पूरे सिस्टम को कोल्ड कर देता है और दिमाग को सिग्नल भेज देता है कि मेरी प्यास बुझ गई। उसमें लेकिन ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपके जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है फ्लूइड, वो आपके प्यास को बुझा के रखता है। जैसे ही वो पानी ब्लड से निकल के आपके इंटेस्टाइन में आ जाता है, आपकी प्यास और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की ये बढ़ जाती है, तलब बढ़ती है लोगों को। तो एक तरह से ये एडिक्टिव भी होने लगता है लोगों के लिए कि आप पियेंगे तो आपको लगेगा बहुत रिलीफ है और कुछ देर के बाद और प्यास बढ़ जाती है। तो ये समझना ज़रूरी है कि कोल्ड ड्रिंक्स पीना गैस के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके लिए हार्मफुल है। उसको अवॉइड करना है, जितना पॉसिबल अवॉइड करें। इनफैक्ट कई चीज़ें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए कैंसरस होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स में, तो उनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही चावल और रोटी के बारे में बात करें, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चावल खाने से उनका गैस काफ़ी बढ़ जाएगा, इसलिए रोटी खाते हैं। जी। तो क्या ये इसमें भी ऐसी कोई सच्चाई है या फिर कुछ ऐसा आप बताना चाहेंगे? देखिए, चावल जो होता है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। रोटी में हमारा फाइबर भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, उसमें सब कुछ होता है। चावल मेजर जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट और स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है उसमें। कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको पचाने पे गैस का फॉर्मेशन डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लेकिन वो भी कुछ प्रोन लोग होते हैं। सबको गैस फॉर्मेशन नहीं होता है चावल से। कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि जब मैं चावल खाता हूँ तो गैस ज़्यादा फॉर्म होता है। वो वही लोग होते हैं जिनको वो एंजाइम डिफिशिएंट होता है बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने में हेल्प करे। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं पचेगा तो वो
फर्मेंट होता है बॉडी में, फर्मेंटेशन से गैस प्रोड्यूस होता है फिर, और वो गैस आपको ब्लोटिंग वाला फील देता है। जी सब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आप लाभ देख रहे हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।